बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल डिस्कस किया था जुरिस्प्रूडेंस को, उसकी डेफिनेशन लिखी थी और मुख्तलिफ जो जुरिस्ट थे उनकी जो डेफिनेशन थी और उनकी जो सेंसेस थी वो हमने कल डिस्कस की थी। तो आज हम जुरिस्प्रूडेंस की स्कोप पढ़ेंगे कि स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस क्या है, और फिर हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आएंगे कि इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस की इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी, ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस और ज़रूरत क्या है, ये आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है। स्कोप क्या है, इसमें उन्होंने बताया कि देयर इज नो यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। तो स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस में भी मुख्तलिफ जुरिस्ट जो है वो उनकी एक यूनानिमिटी नहीं है कि वो एक ही बात पे जो है सारे माता होंगे। इसका स्कोप जो है एक फील्ड में एक मखसूस निज़ाम की तरफ है, लॉ के निज़ाम की तरफ है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसमें भी नो यूनानिमिटी है कि सारे मुत्तफिक नहीं है। यूनानिमिटी, सारे मुत्तफिक नहीं है। नो यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन, के सब की जो ओपिनियन है उसमें फर्क है स्कोप के लिहाज से भी। तो नो यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग स्कोप ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, इट मे बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग 3 हेड्स। तो उन्होंने कहा कि क्यों ये यूनानिमिटी जो है क्यों नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ पीरियड्स बताए हैं। अर्ली पीरियड बताया, आस्टन पीरियड बताया, मॉडर्न पीरियड बताया, जिसकी वजह से उसकी जो स्कोप है वो एक जैसा नहीं रहा। शुरू में अर्ली पीरियड में जो है जुरिस्प्रूडेंस का क्या स्कोप था, अर्ली पीरियड में jurisprudence का स्कोप था। इन द अर्ली पीरियड jurisprudence has been so defined as to cover moral and religious precept, कवर करता था, कवर moral and religious precept। रिलीजियस प्रिसेप्ट का मतलब ये है कि जो चीज़ मजहबी लिहाज से जो है वो आप अपने आबा अजदाद को देखते आए हैं, जो चीज़ें मजहबी त्यौहार के तौर पर यह करते आए हैं और उसको माशरे में वही इम्पोर्टेंस है, जैसे हमारे यहाँ ईद और इनकी है, तो वो भी कहते हैं कि जो अर्ली पीरियड था उसमें जुरिस्प्रूडेंस की स्कोप जो था वो रिलीजियस प्रिसेप्ट और मॉरल जो है सोसाइटी का मॉरल को जो है बढ़ाने के लिए जुरिस्प्रूडेंस का सहारा लिया जाता था कि इसके ऊपर मुसलसल जो है हमें प्रैक्टिस करवानी है अगली आने वाली नस्ल को। लेकिन ये अर्ली पीरियड का जो है एक आइडिया था कि जुरिस्प्रूडेंस जो है सिर्फ कवर करती है मॉरल और रिलीजियस प्रिसेप्ट को, जो बाप दादा से चीज़ें चलती आ रही हैं नीचे भी वैसे ही चलानी है। तो उनको इसलिए कवर करने के लिए जुरिस्प्रूडेंस की ज़रूरत पड़ती थी और जुरिस्प्रूडेंस का ही सहारा लिया जाता था। तो दूसरा है इट वाज, अच्छा आस्टन पीरियड नंबर 2 पे है, पहला ये है, नंबर 2 पे है आस्टन पीरियड। आस्टन पीरियड भी एक अर्ली पीरियड की तरह ही है, जो 200 साल 300 साल पहले का आइडियाज है आस्टन पीरियड के। तो वो कहता है इट वाज द आस्टन हु डिस्टिंग्विश, जिसने इसका फर्क निकाला लॉ का फ्रॉम मोरालिटी एंड थियोलॉजी एंड रिस्ट्रिक्टेड टू द टर्म टू द बॉडी ऑफ रूल्स सेट एंड इन्फोर्स्ड बाय द सोवरेन और सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी विद इन द रियल। तो उसने कहा कि सिर्फ मोरालिटी और रिलीजियस प्रिसेप्ट को जो है कवर नहीं करना, आपने
उन ऑर्डर्स को भी कवर करना है, उन रूल्स को भी, उन बॉडी ऑफ रूल्स को भी कवर करना है जो कि इन्फोर्स किए गए हैं, इन्फोर्स बाय सवरेन और सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी। तो कवर करता है, कवर करता है या इन्फोर्स करता है सॉवरेन, सॉवरेन का पता है जिसको पूरे इख्तियारात दिए जाएं, सॉवरेन अथॉरिटी जिसको पूरे मुल्क के ऊपर या पूरे उसके स्टेट के ऊपर जो है इख्तियारात दिए जाएं, या उसको भी इसने ऑस्टन ने कहा कि उसको भी जो है इसके अंदर रखना है, इसके स्कोप के अंदर। जैसे कि मॉरल और रिलीजियस प्रिसेप्ट था तो उसने इन्फोर्स किया कि इसको जो सॉवरेन अथॉरिटी है उसने भी, उसके भी रूल्स को कवर करना है, और कोई सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है उसको भी प्रोटेक्शन देनी है इस जूरिस्प्रूडेंस की तरफ से। सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, ये ऑस्टन का नजरिया था कि जो भी आपकी रियासत के ऊपर हुक्मरान बैठे हैं जिन्होंने कानून बनाया है उसको भी तहफ़्फ़ुज़ देना जो है जूरिस्ट का काम है, कि जूरिस्ट उसको भी देखेगा और उसके मुताबिक ही अपनी सोच और अपने नजरियात को सामने रखना है। तो ये एक ऑस्टन पीरियड था। इसके बाद मॉडर्न पीरियड आया नंबर 3 पे। तो मॉडर्न पीरियड इसका तीसरा उन्होंने मॉडर्न पीरियड कहा। मॉडर्न पीरियड, तो एट प्रेजेंट मौजूदा दौर में देयर इज अ टेंडेंसी टू वाइडन द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो उन्होंने कहा कि इसको वाइड करना है, इतना कि वाइड किया हुआ है कानून को आज के दौर में कि ये बहुत ही फैलते ही जा रहा है, इसको लिमिट में देना बहुत मुश्किल है। द प्रेजेंट व्यू इज दैट द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कैन नॉट बी सर्कमस्क्राइब्ड और लिमिटेड। तो वो कहता है स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप कोई भी नजरिया दें जो कि माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा है, तो वो आपकी जूरिस्प्रूडेंस का एक स्कोप बन जाएगा। तो कोई इसकी लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ इन लोगों के अहकामात को कवर करें, इनको जो है इन्फोर्स करवाएं। तो मॉडर्न पीरियड में उन्होंने कहा कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब हम अपने असल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस था। अब डेफिनेशन के साथ जो चीज पूछी गई है क्वेश्चन में वो है इंपॉर्टेंस, की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड यूटिलिटी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसकी अहमियत क्या है? ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो ये जूरिस्प्रूडेंस इज बेसिकली ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ये उन्होंने बता दिया कि ये थ्योरेटिकली सब्जेक्ट है, and but it also has a practical and educational value। लेकिन ये प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वैल्यू भी रखता है। The practice value or purpose of jurisprudence has been enumerated as under। तो उन्होंने 8 बताए हैं इसमें jurisprudence के पर्पस के लिए, मकसद के लिए, इम्पोर्टेंस के लिए, जिससे वाज़ेह होता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली इम्पोर्टेंस जो है remove the complexities of law। complexities of law, लॉ के अंदर जितनी भी पेचीदा चीजें हैं, पेचीदा लॉ के अंदर जो चीज भी पेचीदा है उसको रिमूव करना है। वन ऑफ द टास्क ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज टू कंस्ट्रक्ट कंसेप्ट एंड मेकिंग लॉ मोर मैनेजेबल।
तो इसका सबसे पहला जो टास्क है जूरिस्प्रूडेंस का, कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो मैनेजेबल हो, इजी टू ऑर्डर हो, कि मैं आपको कहूँ कि आपने जी ये काम करना है या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस करनी है इस इलाके में या इस मुल्क कंट्री के अंदर, तो उसके अंदर जो चीज़ें करने वाली होंगी वही करेंगी पब्लिक। तो उन्होंने कहा कि इजी और मैनेजेबल होना चाहिए। जिसके ऊपर पब्लिक जो है एक्ट कर सके, ऐसा कानून होना चाहिए, मैनेजेबल होना चाहिए। नंबर 2 पे है आंसर द न्यू प्रॉब्लम्स, और कानून ऐसा होना चाहिए जो कि आंसर द न्यू प्रॉब्लम, कोई भी नया प्रॉब्लम हो आज के दौर के हिसाब से भी, तो उसका जवाब इसके पास हो। Jurisprudence can teach people to look around them and realize that answer to new legal problems must be found by consideration of the present social needs and not in the wisdom of the past। तो पास्ट को नहीं देखना, पास्ट के ख्यालात को नहीं देखना कि पीछे जी ऐसा होता है तो आज के दौर में भी ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि कानून बेशक नया भी बना ले लेकिन उसके अंदर आंसर हो और हर प्रॉब्लम का आंसर हो। ये जूरिस्प्रूडेंस का एक मेन इंपॉर्टेंस है कि हर प्रॉब्लम्स का इनके पास जवाब हो। नंबर 3 पे है ग्रामर ऑफ लॉ, कि जूरिस्प्रूडेंस जो है ये एक ग्रामर ऑफ लॉ है, कानून की ग्रामर है, जिसको समझ कानून बनाने के लिए सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। तो कानून की ये ग्रामर है। Jurisprudence is the grammar of law. It throws light on the basic ideas। तो ये रोशनी डालती है बेसिक आइडियाज पर, एंड the fundamental principles of law। तो बेसिक आइडियाज पे जो है ये रोशनी डालती है और फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स का मतलब है जो आपके बुनियादी हकूक हैं जिनके बगैर आप नहीं रह सकते, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप जूरिस्प्रूडेंस के बगैर कानून बनाना चाहते हैं तो बेसिक आइडियाज आपको लेने तो पड़ेंगे कानून बनाने के लिए, और उसके बाद आप लोगों की ज़रूरत को भी सामने रखेंगे कि लोग 8 घंटे काम कर सकते हैं, 10 घंटे काम कर सकते हैं, आप उनसे दिन रात काम नहीं करवा सकते। तो उनके फंडामेंटल